गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमनदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज अपने आपके क्लास 12th के एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो के अंदर अपने चैप्टर 4 के बेसिक को डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आपकी 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, for what value of k determinant of this matrix will be 0। तो देखिए आपको k एक वेरिएबल दिया गया है, उसकी अपने को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपको जो ये मैट्रिक्स दी है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो देखिए ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने। तो इसके लिए अपने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस में इस डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 3k माइनस 8। देन वैल्यू ऑफ k इज 8/3। तो ये अपने पास आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जिसमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दैट योर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हो जाएगी 8/3। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने को एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और ये 0 के इक्वल है। देन बोला गया फाइंड x रेशो y। यहाँ पर x एंड y अपने वेरिएबल्स हैं, अपने को x रेशो y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो आपको गिवन डिटर्मिनेंट है इसको अपने ओपन करेंगे और 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट और इक्वल में 0 दिया गया है। अपने इस 2y को उधर ले जाते हैं। सो 4x इक्वल टू 2y। देन x बाय y इक्वल्स टू 2/4। अगर अपने इसको कैंसल आउट करें तो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 1/2। सो x बाय y इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स दैट x रेशो y इक्वल्स टू 1/2। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x रेशो y की वैल्यू है 1/2 और ये ही अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो अपने से बोला गया था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ अपने को 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं जिनका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y और अपने को क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अपने पास जो गिवन कंडीशंस हैं अपने उनको यूज करेंगे एंड उनकी हेल्प से x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं अपने। सिंस 2 3 yx इक्वल्स टू 4। तो देखिए अपने को ये कंडीशन दी गई है तो अपने इस 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं जिससे वैल्यू आएगी 2x माइनस 3y। दिस इज इक्वल टू 4। लेट वी गिव द नेम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड कंडीशन इज xy 4 2 इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स जब अपने इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है ये दोनों लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो अपने इसको किसी भी मेथड से या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन इनसे अपने इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी यूज एलिमिनेशन मेथड। By elimination method for 1 and 2, 2x minus 3y equals to 4, 2x minus 4y equal to 7। तो देखिए यहाँ 2x आपका पॉजिटिव है
और ये भी पॉजिटिव है, तो अपने सिंबल चेंज करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये आपका कैंसल आउट हो गया। 4y माइनस 3y माइनस 7 प्लस 4, सो दिस इज y एंड दिस इज -3। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो y की वैल्यू आई है वो -3 है। अब y की वैल्यू आने के बाद अपने किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। बाय इक्वेशन नंबर 1, 2x minus 3y equals to 4, value of y is -3, so 2x minus minus plus 9 equals to 4, so 2x equal 4 minus 9, value of x is -5/2। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास x का वैल्यू है, x की वैल्यू आई है -5/2 एंड y की वैल्यू है -3। तो यही अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने को एक डिटर्मिनेंट दिया है 2 × 2 ऑर्डर का, जिसके अंदर एलिमेंट्स है x-1, x-2, x-3 and this determinant equals to 0, we have to find the value of x। तो देखिए अपने इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवन इज x-1, x-2, x-3, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपका 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको ओपन करने के लिए अपने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं, माइनस ये जो आपका सेकंड डायगोनल है इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किया जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। सो वी मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, देन वी हैव x² -3x -x + 3 -x² + 2x इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका x² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। -4x + 2x ओवरऑल -2x एंड दिस इज +3 ओवरऑल इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आपके 2x की वैल्यू है 3, तो अपने x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यही अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आ गई है 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको 2 डिटर्मिनेंट दिए जाएंगे और जिसके फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अपने को माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपका फर्स्ट पार्ट है, अपने को एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। अपने इसके पहले फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद अपने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो ये है, सो A11। अगर अपनी बात करें इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर की, तो देखिए अपने इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो आपका जो छोटा डिटर्मिनेंट बचा इसको अपने को सॉल्व करना है। इसको यदि अपने सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी -2 -10। देखिए -1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, -5 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया 10, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई -12। तो ये आपका इस फर्स्ट एलिमेंट A11 के रिस्पेक्ट में माइनर है। नाउ माइनर ऑफ A21, तो देखिए आपका A21 क्या होगा, तो अपने स्टूडेंट्स इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, -3 2 5 2। इसको अपने सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, -6 -10, दिस इज -16। तो आपका A21 हो गया -16।
ये स्टूडेंट्स आपका A21 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर था। नाउ माइनर ऑफ A31, दिस इज A31 इक्वल्स टू, तो देखिए अपने इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर निकालेंगे इस कॉलम, तो इस रो को छोड़ देना है। -3 2 -1 2। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी -6 -2 -6 + 2 विच इज -4। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है A31 की, तो A31 आ गया -4। तो ये स्टूडेंट्स अभी जो अपने वैल्यू फाइंड आउट की है, ये अपने पास माइनर्स की वैल्यू है। अब माइनर की वैल्यू से अपने कोफैक्टर की वैल्यूज को बना लेंगे। तो देखिए आपके Fij का फॉर्मूला क्या है अपने पास, -1 पावर i + j मल्टीप्लाई विद Aij। तो F11 क्या होगा, -1 पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई A11 -1 पावर 2 इंटू A11 आपका है -12। सो दिस इज -1 स्क्वायर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई -12, दिस इज -12। तो आपके F11 की वैल्यू आई है -12। अब अपने डिस्कस करते हैं F21 को। F21 हो जाएगा -1 पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई विथ A21, दिस इज -1 पावर 3। A21 इज -16। F21 इक्वल्स टू -1 पावर 3 -1 इंटू -16 इक्वल्स टू +16। तो ये अपने पास F21 आ गए। F21 आने के बाद अपने फाइंड आउट करते हैं F31 को। F31 इज -1 पावर 3 + 1 इंटू A31 -1 पावर 4 इंटू A31। A31 आपका -4 है, तो F31 आ जाएगा -1 पावर 4 इज +1 इंटू -4, तो आपका F31 आ गया -4। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स जो अपने पास कोफैक्टर्स आ गए हैं, उन कोफैक्टर की हेल्प से अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अपने पास ये अपना फर्स्ट कॉलम है जिसके रिस्पेक्ट में अपने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किया है। सो डिटर्मिनेंट, या तो स्टूडेंट्स अपने इसे नोट करेंगे या अपने इस ट्राइंगल सिंबल को यूज कर सकते हैं। ये जो ट्राइंगल सिंबल है ये भी डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा A11, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, मल्टीप्लाई विद F11 प्लस A21 मल्टीप्लाई विद F21 प्लस A31 मल्टीप्लाई विद F31। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जी यहाँ आपने उन सिंबल्स को क्यों नहीं लिया जो अपने बोलते हैं कि ये पोजीशंस के लिए सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपके सिंबल्स हैं वो कोफैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए अपने यहाँ उन सिंबल्स को नहीं लेंगे। A11 का मल्टीप्लाई F11 के साथ, A21 का मल्टीप्लाई F21 के साथ, A31 का मल्टीप्लाई F31 के साथ, इन सभी को अपने ऐड कर दें तो यहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की। आपका A11 है 1 मल्टीप्लाई विद F11, आपका F11 है -12, A21 इज 4 मल्टीप्लाई विद F21 विच इज 16 प्लस A31 दिस इज 3 मल्टीप्लाई विद F31 विच इज -4,
तो ये आपका हो जाएगा -12 प्लस 64 -12 -24 प्लस 64, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी +40। तो स्टूडेंट्स आपका जो डिटर्मिनेंट है इसके लिए तो वैल्यू आएगी 40। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसके बाद अपने देखते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अपना सेकंड पार्ट है, अपने को एक 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं AHG HBF GFC। तो देखिए यहाँ अपने को फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में माइनर्स एंड को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और देन उसके बाद अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट del इक्वल्स टू AHG HBF GFC। ये जो सिंबल है जो ट्राइंगल शेप में है इसको स्टूडेंट्स अपने डेल बोलते हैं। तो यहां जो डेल है वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अपने पास ये डिटर्मिनेंट है और ये अपना जो फर्स्ट कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में अपने को माइनर्स एंड को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। सो माइनर ऑफ A11 कौन है स्टूडेंट्स? अपना A है। तो इसके लिए जो आपका माइनर आएगा A11 वो हो जाएगा BFFC। तो ये स्टूडेंट्स अपने कैसे फाइंड आउट किया, इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे तो जो ये छोटा 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया है यही अपना A11 होगा। इसको अपने सॉल्व करते हैं तो A11 की वैल्यू आएगी BC माइनस एफ स्क्वायर। तो ये अपने पास वैल्यू है A11 की जो कि है माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। इफ वी टॉक अबाउट कोफैक्टर ऑफ A11 F11, this is equals to -1 power 1 plus 1 into A11 minus 1 power 2 into A11 is BC minus F square। तो आपका F11 आएगा, this is +1 multiply something, this is same BC minus F square। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास F11 एलिमेंट आ गए हैं। नाउ A21, तो A21 के लिए स्टूडेंट्स अपने इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी HGFC। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। इसको अपने यदि सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी HC माइनस GF। तो ये अपना माइनर है A21 के लिए एंड को फैक्टर हो जाएगा -1 पावर 2 plus 1 इंटू A21 -1 पावर 3 इंटू A21 विच इज HC माइनस GF। ओवरऑल F21 दिस इज माइनस बिकॉज -1 पावर 3 इज माइनस HC माइनस GF। तो ओवरऑल वैल्यू आएगी -HC प्लस GF। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है F21 की। F21 के बाद अपने डिस्कस करते हैं A31 को। तो A31 के लिए अपने इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, वैल्यू मिलेगी HGBF। इसको यदि अपने ओपन करें तो वैल्यू आएगी HF माइनस GB। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स माइनर है A31 एलिमेंट के लिए एंड को फैक्टर F31 इज -1 पावर 3 plus 1 इंटू A31 -1 पावर 4 मल्टीप्लाई A31 HF माइनस GB because -1 power 4 is +1, so 1 into something, so we will get same result HF minus GB। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास F31 आ गए। तो ये अपने सारे माइनर्स एंड को फैक्टर्स आ गए
अब अपने इनकी हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। डेल इक्वल्स टू A11 मल्टीप्लाई F11, A21 मल्टीप्लाई F21, A31 मल्टीप्लाई F31। तो देखिए अपने इस फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। A11 है A, F11 है आपका BC माइनस F स्क्वायर, A21 है आपका H, F21 है माइनस HC प्लस GF प्लस A31 है G, F31 है आपका HF माइनस GB। तो स्टूडेंट्स अपने इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C प्लस HGF प्लस GHF माइनस G स्क्वायर B। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए अपने को रिजल्ट मिलेगा ABC, दीज आर 2 GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अपने को 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करूंगा और वहां से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप उस रो या कॉलम को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोज हो। तो देखिए इससे करने से क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाएगी। आप इसको यदि किसी और कॉलम या रो से करोगे रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन आपकी यहां से कैलकुलेशन इजी रहेगी। डेल इज इक्वल्स टू, देखिए अपने को सबसे पहले इस रो के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल नोट करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इनके सिंबल्स हैं। -5 के रिस्पेक्ट में यदि एक्सपेंड करें तो अपने को इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, वैल्यू मिलेगी -11 1 3 0, देन पॉजिटिव 0। अब देखिए इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो है 3 1 -10 0। आपका अगला एलिमेंट है -0। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, वैल्यू आएगी 3 -11 -10 3। तो ये स्टूडेंट्स अपना एक्सपेंड हो गए हैं। अब देखिए वैल्यू क्या मिलती है, -5 मल्टीप्लाई -11 टू 0 0 -3 into 1 -3। अब देखिए बाहर 0 है, अंदर कुछ भी वैल्यू आए रिजल्ट 0 रहेगा और यहां भी आपका रिजल्ट 0 रहेगा। -5 into -3 तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 15 और ये ही आपके इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप यदि इसको किसी और रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे आंसर 15 रहेगा, बट इफेक्ट पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर, आपकी हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अपना डिटर्मिनेंट है 1ab -a1c
माइनस बी माइनस सी 1। अब अपने इसको ओपन कर देते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, अपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं बाय एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो देखिए 1 के लिए आप एक्सपेंड करोगे तो आपका जो छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा वो है 1c माइनस सी 1। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव पोजीशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सिंबल ए। अब अपने इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, माइनस ए सी माइनस बी 1। तो ये अपने सेकंड एलिमेंट के लिए इसको ओपन किए। अब अपने थर्ड एलिमेंट के लिए करेंगे, सो बी। तो इस कॉलम, इस रो को छोड़ दें, माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड हो गए हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू मिलेगी 1 प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस माइनस सी स्क्वायर ओवरऑल प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस बी सी। देखिए ये जो माइनस है ये आपके फॉर्मूले का माइनस है, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी प्लस बी इन ब्रैकेट ए सी माइनस माइनस बी इंटू 1 माइनस बी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1 इंटू समथिंग सेम वैल्यू, नाउ माइनस ए प्लस बी सी प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए सी प्लस बी। अब अपने स्टूडेंट्स इसको और एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस बी इंटू ए सी ए बी सी बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी है, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब जो ओवरऑल वैल्यू बची अपने पास वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये ही अपना इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है जो कि अपने को मिल गया है। अपने क्या किया इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया है। आप यदि इसको किसी और रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वहां से भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अपने इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ए बी सी कट हो जाएगा और जो बचेगा वही आपका राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब अपने अगले वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।